जय श्री कृष्णा। आज हम माघ मास के महात्म्य का 16वां अध्याय सुनने जा रहे हैं। सो ध्यान से सुनो। कार्तवीर्य जी कहने लगे, हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कंचन मलिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ? हे ऋषि अत्रि, आप यह कथा सुनाकर हमारा कौतूहल दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के एक कुंज से एक राक्षस ने देखा। उसके सोने जैसे तेज, सुंदर कटी, बड़े बड़े नेत्रों, चंद्रमुखी, सुंदर केश और 3 पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर राक्षस ने कहा, हे सुंदरी, कमल नयनी, तुम कौन हो? कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों है? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर एक बूंद जल गिरी, जिससे मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझे बताओ। अप्सरा ने कहा, हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूँ। इसी से मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब कैलाश पर जा रही हूँ, जहाँ पर शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई है, जिसके पुण्य से प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हो गई हूँ। जो आश्चर्य देने वाले उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहे थे, वह तुम सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वैश्या थी। रूप लावण्य सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित हुआ करता था और मैंने अनेक प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की मेरे घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा करके ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी है। धर्म का कोई कार्य नहीं किया, कोई दान, कोई तप, कोई यज्ञ, कुछ भी नहीं किया। शिव या दुर्गा जी की आराधना भी नहीं की, नहीं भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार इस अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली, जो वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा कि मेरा निस्तार किस प्रकार हो सकता है। हे महाराज, साधु सज्जन बहुत अच्छे और सभी बुरों पर दया करते हैं, इसलिए मुझ दीन पर भी आप दया करके बताइए कि कीचड़ में डूबी हुई मुझ इसको किस प्रकार उबारना है। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बतख को नहीं देता? तब वह ब्राह्मण बोला। राजा का पुरोहित इन सब बातों को ध्यान से सुन रहा था और वो इनको सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू ब्रह्म के क्षेत्र अर्थात प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार न करना। पापों के लिए, उनके नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया है। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र हो जाएगी और स्वर्ग को प्राप्त होगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने भी काम के वश में आकर कपट वेश में धारण कर उससे भोग किया था। इसलिए ऋषि द्वारा उसे श्राप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जायुक्त हजारों भगों वाला हो गया था। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई कराने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल पर सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ
कामदेव की बुराई करने लगा। यह सब पापों का मूल है। इसके ही वशीभूत होकर मैंने मनुष्य नरक में गया और अपने धर्म, कीर्ति, यश इत्यादि सभी का नाश कर दिया। इंद्र ऐसा सोच ही रहा था, सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल और इंद्राणियाँ उन सभी ने बृहस्पति जी के जा कर के पूछा, हे महाराज, इंद्र के न रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सत्पुत्र के बिना कोई श्रेष्ठ कुल शोभाहीन हो जाता है। इसलिए स्वर्ग की शोभा बढ़ाने के लिए कोई क्रिया बताइए। इस विषय में देर नहीं करनी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे, इंद्र ने बिना सोचे समझे जो कर्म किया है उसका फल तो वह भोग रहा है, सो वह कहाँ है यह मैं भी नहीं जानता। फिर गुरुजी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त उस बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा, इस पाप से उद्धार करिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पापों से मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से पाप मुक्त होकर बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया। कहा, तुम्हारे शरीर में जितने भग हैं वह सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्र ब्राह्मण के वर से 1000 नेत्रों से हो गया। ऐसा वह सुशोभित हुआ जैसे मानसरोवर में कमल शोभायमान होता है। इति संपूर्णम। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रमण की जय। यह माघ मास का 16वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।